एक राजकुमारी थी, उसके अंदर ना ब्रह्म राक्षस घुस गया था। तो कई तांत्रिकों को बुलाया, तांत्रिक खूब झाड़ फूक कर लिए, और वो जब राजकुमारी कर लिया तूने, खा जाऊं तेरे को। हाँ बैठी है, उसको प्रेत आते हैं, आज ही कथा में आए थे, और उस प्रेत ने ही बोला था कि वृंदावन जाके भागवत सुनोगे तब मेरा उद्धार होगा। तो उस लड़की के अंदर प्रेत ही बैठ बैठ के भागवत सुन रहा है। अभी अब सिर में भरा भरमार श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 47 में, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ये शरीर तुझे तेरे कर्म करने के लिए दिया गया है। तो समझना इस बात को दोस्तों, जब मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र है तो उसे ये शरीर उसके कर्म करने के लिए दिया गया है। उसके शरीर और उसके कर्मों को कोई रोकेगा, उसे प्रभावित करेगा, तो क्या मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए? श्री कृष्ण जी भगवत गीता में ये बात कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, उसे ये शरीर दिया गया उसी के कर्म करने के लिए। और इस्कॉन वाले इसके विपरीत मानते हैं कि मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब आप किसको सच मानोगे? बात को समझना, जब भगवान ने ये शरीर हमें दिया, दूसरी शक्ति या दूसरी आत्मा हमारे शरीर में आकर हमारे कर्मों को प्रभावित करे, ये कैसे संभव है? आपकी बुद्धि काम कर रही है ना? आप विचार करो इस बात पर। अगर कोई भूत प्रेत आत्मा हमारे शरीर में आती है तो हमारे कर्मों को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू कर्म के लिए स्वतंत्र है, तुझे तेरा शरीर जो है तेरे कर्म के लिए दिया गया, और कोई तुझे परेशान नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। और ये उसके विपरीत मानते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर जाती है, उसके ऐसा वैसा होता है। हम इतनी साधारण बात नहीं समझ पा रहे, और बहुत गुरु घंटाल बाबा लोग इस पर खाक मारे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं इन बातों पर। विचार करना, जिस किसी के अंदर भूत प्रेत आते हैं वो उसी के परिवार वालों के या गली मोहल्ले वालों के आते होंगे। ऐसा तो आपने नहीं देखा कि किसी के अंदर बुर्श ली या दारा सिंह या इंदिरा गांधी की आत्मा या भूत आ गया हो। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि बुर्श ली, दारा सिंह, इंदिरा गांधी के संस्कार उनके अंदर है ही नहीं। भूत प्रेत उस व्यक्ति के आएंगे जिसके साथ उसने ज्यादा समय बिताया है, जिसके साथ उसकी मित्रता थी, जिसके साथ उसकी अच्छी बातचीत थी, जिसकी परिस्थितियों को वो अच्छी तरह समझता था, उसी व्यक्ति का भूत उसमें आएगा और किसी का नहीं। अब समझना जो मैं बोलूंगा, जब उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरी घटना होती है, कोई गलत विचार उसके मन में आता है, तो उसका सीधा संकेत जाता है कि ये उस वजह से हो रहा है। जो उसका सगा संबंधी मर गया है वो सोचता है कि इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने एक बात मानी हुई थी कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है, जिसकी वजह से उसने जो उसके साथ समय बिताया था वो संस्कार उसके उभरने लगते हैं। उसे लगता है कि ये मेरे सामने खड़ा है, मुझसे बातचीत कर रहा है, मेरे साथ चल घूम रहा है, उसे ऐसा लगने लगता है। यह एक प्रकार की बीमारी है जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और फिर वो सच में समझ लेता है कि जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो भूत प्रेत की वजह से हो रहा है। फिर वो बाबा गुरु घंटालों के पास जाता है और वो समझ लेता है कि अब मेरी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, कि उसकी मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो उस परिस्थिति को समझने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई हाँ यही मुझे ठीक कर सकता है। और धीरे धीरे वो अपने मन को समझाने लगता है और वो ठीक हो जाता है। और गुरु घंटाल इस पे गलत विचार करके, गलत प्रचार करके, गलत धन कमा के हमारे धर्म को नष्ट करते हैं। भूत प्रेत किसे कहते हैं? भूत वो होता है जो बीत गया, भूत वर्तमान भविष्य इस समय के वेद है। प्रेत किसे कहते हैं? जब कोई मनुष्य मर जाता है, उसको अंतिम संस्कार से पहले जब तक उसके शरीर को जलाया नहीं जाता, जब तक वो प्रेत कहलाया जाता है। और मरने के बाद वो भूत हो जाता है, क्योंकि वो बीत गया, अब वो वापस नहीं आएगा लौट कर। तो मूर्ख लोगों ने पैसा कमाने के लिए इन पे कहानी बनानी शुरू कर दी, लोगों को डराना शुरू कर दिया। अगर ऐसी कोई चीज होती तो श्री कृष्ण क्यों कहते कि कर्म के लिए स्वतंत्र है, शरीर तुझे तेरे कर्म के लिए दिया है, तो स्वतंत्र कहाँ हो गए? तो भाई कोई हमें आत्मा आके हमारे कर्म को प्रभावित कर सकती है, तो गलत है ना। आप इतनी साधारण बात को नहीं समझ पा रहे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें इन चीजों का कहीं वर्णन नहीं है भूत प्रेत का, कि कोई ऐसी कोई योनि होती है। क्या भूत प्रेत उसी को समझते हैं कि भाई उसे भूत आ गया और वो गर्दन हिलाने लगा और वो सारा शरीर उसका आगे पीछे हो गया? मैं तो जब मानो जब वो हवा में उड़ने लगे, अपने मुंह से आग फेंकने लगे, असंभव को संभव कर दे, ये मेंटलिटी प्रॉब्लम होती है जिसे हमें दिखाने की जरूरत है। मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं जिसे। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है, पर हमारे सनातन धर्म में इतने मूर्ख लोग हैं, ऐसी चीजों को मानकर बैठे हैं, और जो बाबा हैं वो खाक मारे हैं, बजरंगबली को बदनाम कर रहे हैं। खैर समझदार लोग इतने में समझ जाएंगे, जो मूर्ख है हमारी तरफ से भूत मानो, प्रेत मानो, साया मानो, डंकनी मानो, कुछ भी मानो, आपकी इच्छा है। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।